दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं ये दर्शक दीर्घा है जो महाराज जी के जीवन और बागेश्वर धाम के चमत्कार के बारे में बताती और दिखाती है। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें और वीडियो को जरा से स्किप मत करिएगा जिससे आपको कोई भी जानकारी से वंचित रह जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी और बागेश्वर धाम के चमत्कार से जुड़ी सारी चीज़ें दिखाने और बताने वाला हूँ, क्योंकि इस दर्शक दीर्घा में A to Z सारी जानकारियाँ बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई दिखाई और बताई गई हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम के दर्शक दीर्घा के पास और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, आपको दिखाते और बताते हैं। तो बने रहें मेरे साथ मेरे वीडियो में। बहुत ही प्यारा खूबसूरत इस दर्शक दीर्घा को बनाया गया है। यहाँ पे महाराज जी के जन्म को दर्शाया और दिखाया गया है। 1996 में उनका जन्म हुआ है और यहाँ पे उनकी स्कूली शिक्षा किस स्कूल में हुई है वो दिखाया गया है। और यहाँ पे 9 वर्ष की आयु में जब बीत पस्तियाँ आई तब महाराज जी ने दादा गुरु का कृपा मांगने पहुँचे थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है। और यहाँ पे महाराज जी की बाल्यकाल में सनातन की तरफ झुकाव था। तो यहाँ पे उनके बाल्यकाल की तस्वीर दिखाई गई है। और यहाँ पर महाराज जी के 40 दिन के अगाधवास को दर्शाया दिखाया गया है। अगाधवास में बालाजी की कृपा प्राप्त करके महाराज जी गुरु मंत्र के लिए पूज्य महाराज जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज के शरण में पहुँचे और उन्होंने महाराज जी को गुरु मंत्र प्रदान किया। और इस तस्वीर में महाराज जी गुरु और उनके साथियों की और उनके गुरुओं के साथ तस्वीरें हैं। ये तो इस पंडाल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया और दर्शाया गया है। यह महाराज जी का प्रथम वाहन हीरो स्प्लेंडर है जिसे आप देख पा रहे हैं। और ये महाराज जी के माता पिता हैं। साथ ही दर्शक दीर्घा में महाराज जी को उपहार स्वरूप चीज़ें मिली हुई चीज़ें रखी हुई हैं जिनकी प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त इन तस्वीरों को जो महाराज जी की ही बनी हुई हैं उन्हें अगर आप लेना चाहें तो दर्शक दीर्घा में आकर ले सकते हैं। कोई 1500 का है, कोई तस्वीर 500 की है, 5000 की है, कोई 3000 की है, कोई 10,000 की है तो कोई 7,000 की है। इन तस्वीरों को अगर आप लेते हैं और जो भी पैसा देते हैं वो पैसा कन्या विवाह में लगाया जा रहा है। तो एक तरह से अगर आप कन्या विवाह में सहयोगी बनना चाहते हैं तो इन्हें लेकर भी एक तरह से आप कन्या विवाह में सहयोग भी कर सकते हैं और महाराज जी की तस्वीर को अपने घर भी ले जा सकते हैं। और ये सारी तस्वीरें महाराज जी की प्रिय तस्वीरें हैं जो कि उनके भक्तों द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुई हैं। इस दर्शक दीर्घा में महाराज जी की जीवनी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया और बताया गया है। और इस दर्शक दीर्घा 151 कन्या विवाह आयोजन कार्यक्रम के बाद दर्शाया और बनाया गया है। यहाँ पे आपको महाराज जी की पूरी जीवनी को चित्र के माध्यम से दर्शाया और बताया गया है और उनके द्वारा किए गए कार्यों और जो कर रहे कार्यों को भी दिखाया गया है। आप इस भव्य और खूबसूरत दर्शक दीर्घा पंडाल को देख सकते हैं जो महाराज जी की जीवनी को दर्शाता और बताता है। तो दर्शक दीर्घा के ठीक सामने भी महाराज जी के बारे में कुछ दिखाया और बताया गया है, तो वहाँ चलते हैं। तो ये पंडाल दर्शक दीर्घा के ठीक सामने बना हुआ है, तो चलते हैं यहाँ क्या क्या है वो भी आपको दिखाते और बताते हैं। यहाँ पर दादा गुरु का विराग जीवन के बारे में बताया गया है।
फिर उसके ठीक बगल में प्रेतराज सरकार का जो पेड़ है उसके बारे में बताया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके ठीक बगल में सन्यासी बाबा गद्दीप स्थल को दर्शाया और बताया गया है कि सन्यासी बाबा गद्दीप स्थल है। फिर बागेश्वर धाम में मौजूद प्राचीन महादेव मंदिर के दिखाया और बताया गया है। और यहाँ पे महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं मां अन्नपूर्णा भंडारे के बारे, चमत्कार के बारे में बताया और दिखाया गया है, जो महाराज जी लगातार 6 वर्षों से चला रहे हैं। और इस चित्र में 321 वर्ष पूर्व एक सिद्ध तपस्वी श्री सन्यासी बाबा ने वर्षों तक भगवान बालाजी की कठिन तपस्या साधना की है, उनके बारे में दिखाया और बताया गया है कि कितना पुराना ये सिद्ध पीठ है। तो इधर के बारे में आपको दिखाया और बता चुके हैं। अब इसके ठीक बगल में दूसरी लाइन है, इधर भी आपको दिखाते और बताते हैं। जो पहला चित्र है उसमें दादू गुरु के चमत्कार को दिखाया और बताया गया है। उसके ठीक बगल में सन्यासी बाबा का चमत्कार दिखाया और बताया गया है। फिर उसके ठीक बगल में अर्जी और पेशी क्या है उसके बारे में दिखाया और बताया गया है। फिर उसके ठीक बगल में लहसुन और प्याज का त्याग क्यों जरूरी है उसके बारे में दिखाया और बताया गया है। उसके बाद पर्चा क्या है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया और बताया गया है। और उसके बाद सनातन चमत्कार क्या है उसके बारे में दिखाया और बताया गया है। एक तरह से ये महाराज जी की जीवनी दर्शाने के साथ साथ बागेश्वर धाम के चमत्कार और सिद्धि और यहाँ आने वाले भक्तों के पूर्ण होने वाली कामना को दिखाया और बताया गया है। एक तरह से दर्शक दीर्घा और इन चित्रों के माध्यम से सारी जानकारी दी गई हैं। अगर आप A to Z कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस दर्शक दीर्घा में आकर उसके ठीक सामने यहाँ पर आकर आप महाराज जी के बारे में और महाराज जी के धाम की चमत्कार के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और दिखाए गए वीडियो के माध्यम से कुछ भी आपको जानकारी मिलती है या आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थल और स्थान वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूं और उनके बारे में बताता रहूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीताराम।